नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी महिला हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और वो महिला हैं महुआ माँ जी। महुआ जी, वाकई आप परिचय की मोहताज नहीं हैं। महुआ जी झारखंड राज्य से पहली राज्यसभा सांसद हैं। बहुत बहुत बधाई हो और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आज हम लोग कई बातें करेंगे और महुआ जी के बारे में कुछ जानेंगे, क्योंकि राजनीतिक बातें तो हम करते ही हैं लेकिन बहुत कम लोग इनके जीवन से भी परिचय रखते हैं। सबसे पहले तो राजनीतिक बातें ही कर लेते हैं कि पहली राज्यसभा सांसद, इस बात की तो खुशी है ही, साथ ही साथ अब आप झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगी और उससे भी बड़ी बात की महिलाओं का नेतृत्व करेंगी। जी, मुझे सौभाग्य मिला है बार बार महिलाओं का नेतृत्व करने का, नेतृत्व क्या उनके बीच काम करने का, उनसे बहुत कुछ सीखने का, उनकी पीड़ा को बारीकी से समझने का। एक तो मैं लेखिका हूँ, तो मेरे उपन्यास वगैरह कहानियाँ आती रहती हैं, तो उसमें भी मैं एक लेखिका के रूप में झारखंड के दूर दराज के इलाकों में जा जाकर मैंने बहुत काम किया है। मुझे बहुत इससे मुझे बहुत लाभ भी मिला है, मैं उनकी पीड़ा को सामने रख पाई हूँ। इसके अलावा जब मैं समाजशास्त्री भी हूँ, तो समाजशास्त्र के कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए मुझे फील्ड वर्क के लिए विभिन्न इलाकों में जाना पड़ता रहा है, तो उस समय भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, जाना है, देखा है। और फिर महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए पूरे झारखंड में हर क्षेत्र में जाने का अवसर मिला, तो उससे भी यहाँ की महिलाओं की पीड़ा को समझी हूँ। और आयोग में भी इतने केसेस आते थे रोज़, तो उससे भी मुझे पता चलता था कि क्या समस्या है, कैसे उसका निदान हो सकता है। और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, महिला मोर्चा की मैं 2014 से केंद्रीय अध्यक्ष रही हूँ, तो बार बार मुझे नियति ने महिलाओं के बीच काम करने का अवसर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर महिलाओं के लिए काम करना होगा तो मैं समझदारी के साथ कर पाऊंगी। एक सांसद के तौर पर आपको क्या लगता है झारखंड में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, खासकर महिलाओं से जुड़े, जो अब आप ऊपर के नेतृत्व तक पहुंचाना चाहती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड में महिलाएं जितनी कर्मठ होती हैं, पुरुषों से ज़्यादा कर्मठ यहाँ के जो भूमि पुत्र पुत्रियाँ हैं उनके बारे में बात करूँ तो अब देखिए, वो घर बाहर हर तरफ काफ़ी मेहनत करती हैं और परिवार की भी जिम्मेदारी उठाती हैं, हाट बाज़ार से लेके हर जगह। और अब तो खेल के क्षेत्र में आप देख रही होंगी कितनी महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन की हैं और विभिन्न क्षेत्रों से आगे आ रही हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उनको और आगे हम लाना चाहें, उनको और अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहे, तो महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ जो 2-4 बीमारियाँ हैं, जैसे कि ट्रैफिकिंग की समस्या है, गरीब महिलाओं को रोजगार देने के बहाने जो दलाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से दूसरे राज्यों में लेके उनका शोषण करते हैं, दैहिक शोषण, आर्थिक शोषण, हर तरह से, तो उनको अपने ही राज्य में रोजगार से जोड़ा जाए। गांव में ही बैठ के वो अगर कुछ रोजगार कर सके तो निश्चित रूप से बाहर नहीं जाएंगे। इसके लिए हमारी सरकार काफ़ी काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाएं लॉन्च की। फलाश ब्रांड है जिसके माध्यम से उनके हाथों से जो चीज़ें बनेंगी उसको मार्केटिंग करेगी सरकार। फिर इसके अलावा फूलो झानो आशीर्वाद योजना है जो हड़िया दारू बेचती हैं ऐसी महिलाओं को किराना दुकान वगैरह के लिए लोन वगैरह दिया जा रहा है। और पोटो हो खेल योजना है, खेल के क्षेत्र में उनको मदद मिलेगी। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। आपने खेल की बात की, खेल में ये हर कोई जानता है कि झारखंड में प्रतिभा की बिल्कुल कमी नहीं है। झारखंड ने एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन और वो भी खासकर हॉकी में, तीरंदाजी में, और महिलाएं ही आगे बढ़ चढ़ कर आई हैं। राज्य सरकार अपने स्तर से तो कर ही रही है प्रयास, लेकिन केंद्र तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। अब आपके जरिए उन महिलाओं को, उन खिलाड़ियों को एक उम्मीद जगी है कि हाँ, अब हमें वो सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। जैसे ओलंपिक में जाने का ही सपना हर एक खिलाड़ी देखती है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाती। तो वो एक सपना साकार करना अब आपके जरिए शायद संभव हो पाएगा। जी, जैसे राज्य सरकार जो भी कर रही है उसके साथ साथ अगर राज्यसभा में ये इन बातों को और सख्ती के साथ उठाई जाए और उनकी आवाज़ बनी जाए तो निश्चित रूप से इसे दोहरा लाभ मिलेगा। और मैं ये करके रहूँगी, क्योंकि जो उम्मीद यहाँ की जनता का मेरे से है, हमारी पार्टी से है, माननीय मुख्यमंत्री जी को है, तो उस उम्मीद को पूरा करना है मुझे और एक संकल्प के साथ मैं वहाँ जाऊँगी।
आप जेएमएम से तो लंबे समय तक जुड़ी ही रही हैं, लेकिन जब आपका नाम आया तो थोड़ा बहुत विवाद हुआ, लेकिन आखिरकार जब महिलाओं की बात हुई तो सभी लोगों ने हामी भर दी। तो उस विवाद पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विवाद नहीं हुआ एक्चुअली। गठबंधन की सरकार है तो कांग्रेस को शायद लगा था कि कांग्रेस की तरफ से किसी को मिलेगा, लेकिन ये तो आपसी बातचीत है और पार्टी ने ये निर्णय लिया। और बाद में कांग्रेस भी सिर्फ वहाँ पर ये कहा गया था कि हाँ एक साझा उम्मीदवार, तो कांग्रेस से नहीं मिला, तो एक होता है स्वाभाविक रूप से। लेकिन जब घोषणा हो गई तो फिर मैं जब सर्टिफिकेट लेने गई वहाँ, तो वो कांग्रेस के तमाम लोग आए, दीपिका जी आई, अम्बा जी आई, पूर्णिमा जी आई, प्रदेश अध्यक्ष जी आए, राजेश जी, और तमाम मंत्रीगण आए, जैसे माननीय बादल पत्रलेख जी, माननीय बन्ना गुप्ता जी, और ऐसे सारे लोग। तो सभी लोगों ने समर्थन किया, तो ऐसा कोई विवाद नहीं है। आम जनता तो बहुत खुश है और रोज़ मुझे इतनी जगह बुलाया जा रहा है, सब खुशी बांट रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहा है। एक सांसद के साथ साथ आप एक उपन्यासकार हैं, साहित्य लिखती हैं, उसमें अच्छी रुचि है। ये कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। जो नहीं जानते हैं हम उन्हें बताएंगे कि महुआ जी का जो पहला उपन्यास है वो है मैं बोरीशाइल्ला। क्या है इस उपन्यास में? देखिए, वो तो एक सांप्रदायिकता विरोधी उपन्यास है। मैं उसमें ये दिखाने की कोशिश की हूँ कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है, लेकिन एक्चुअली आम जनता जो है वो लड़ाई नहीं चाहती। कुछ स्वार्थी तत्व अपने फ़ायदे के लिए उन्हें लड़ाते हैं। उसमें उस विषय पे है, बांग्लादेश का दृष्टांत देते हुए मैंने कहा कि अगर धर्म महत्वपूर्ण होता तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में न बंटता, फिर दोनों में प्यार रहता, क्योंकि दोनों धर्म के नाम पर अलग हुए थे। लेकिन अगर वो अलग हुए और 30 लाख लोग उस युद्ध में मारे गए थे, बांग्लादेश के युद्ध में, तो कहीं ना कहीं धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कृति और भाषा ये थी। तो उसमें ये मैंने दिखाया है। और दूसरी बात, मेरा दूसरा उपन्यास मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ है, जो झारखंड की पृष्ठभूमि पे है। आदिवासी जीवन है, खनन के दुष्प्रभाव हैं, और काफ़ी चीज़ों को समेटा हुआ उपन्यास। अब आपकी व्यस्तता जो है वो बढ़ गई है, तो अब अगला उपन्यास क्या आएगा? हम लोग उम्मीद करें कुछ तो है, लेकिन मैं विमेन कमीशन में चेयरपर्सन बनने के पहले ही एक उपन्यास शुरू की थी, जिस पर काम चल रहा। अभी वो लगभग पूरा हो ही गया है, इस साल के अंत तक आ जाना चाहिए। और एक नॉन फिक्शन की किताब भी लिख रही हूँ जो विमेन इश्यूज़ पर है, वो भी इसके बाद मैं उसको करूँगी। और कहानियाँ भी मेरी बहुत सारी छपी हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो लेखन, देखिए, वो साहित्यकार तो मैं हूँ और रहूँगी, वो तो मेरा मूल काम है और मेरा जुनून भी है। लेकिन समय अभाव में थोड़ा कम लिख पा रही हूँ। लेकिन जो अनुभव मुझे इधर हो रहे हैं वो एक लेखक के लिए बहुत कीमती होता है, क्योंकि लेखक ड्राइंग रूम में बैठकर, महिलाओं पर खासतौर पर ये आरोप लगता है कि ड्राइंग रूम में बैठकर, एसी रूम में बैठकर वो लिख रही हैं। लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ, तो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचती हूँ। तो जो भी मैं लिखती हूँ वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, मैं किताबी ज्ञान से नहीं लिखती। एक साहित्यकार के तौर पर और एक राजनीतिक परिवेश से जुड़े होने के तौर पे आपने झारखंड को बहुत बारीकी से देखा और समझा है। पहले के झारखंड और अब के झारखंड में अब आप क्या अंतर पाती हैं और क्या बदलाव की ज़रूरत है जो शायद आप करना चाहती हैं अब झारखंड में? देखिए, मैं पहले और अब मैं ये अंतर देखती हूँ कि अभी अवेयरनेस काफ़ी आ गया है और बहुत सारे एनजीओज भी काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है। और सबसे ज़रूरी जो मैं समझती थी उन दिनों कि अवेयरनेस की कमी है, लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। तो पहले बिल्कुल बहुत ही कम जानकारी थी, उसकी तुलना में मैं देखती हूँ कि अब हमारी सरकार, जिस तरह से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की, उसमें सरकारी अधिकारी उठकर चले जा रहे हैं गांव देहात में, उनके वार्ड में, उनके पंचायत में, वहाँ जा प्रखंड में, वहाँ जाके वो कैंप कर रहे हैं, वहाँ उनको बता रहे हैं क्या क्या योजना है सरकार की। तो ऐसे करके लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है। ऊपर से चूँकि अभी इंटरनेट हर जगह है, मोबाइल सबके हाथों में है, तो लोग जागरूक हो गए हैं। महिलाएं भी अभी पॉलिटिक्स में भी बहुत आ रही हैं। हमारे पार्टी की बहुत सारी महिलाओं ने इस बार जिला परिषद का चुनाव जीता है। तो ये है कि जो शुरुआत लोग कहते हैं महिला आरक्षण, तो पॉलिटिक्स में अगर महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, तो अब ये हो रहा है कि वो पंचायत चुनाव से उठकर आ रही हैं। अब वो धीरे धीरे विधानसभा चुनाव जीत रही है, फिर एमपी लड़ेंगे। हाँ, तो राजनीति इसलिए जरूरी है कि जब तक आप अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं और अपनी बात खुद नहीं रखेंगी, तब तक आपको वो हक नहीं मिलेगा। भीख में हक नहीं दिया जाता है,
उसे छीनना पड़ता है। तो अब है कि महिलाएं बाकी क्षेत्रों में तो आगे थी ही, लेकिन अब राजनीति में भी आके वो आगे बढ़ रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि सिर्फ अक्षर ज्ञान से नहीं चलेगा। तो क्वालिटी एजुकेशन अगर आ जाए और सम्मानजनक रोजगार मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकती हैं। तो इनमें हमें काम करना है। राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो एनडीए प्रत्याशी हैं, जेएमएम का समर्थन है उन्हें। देखिए वो बेशक बहुत अच्छी महिला है, यहाँ राज्यपाल के रूप में उन्होंने काम किया, मैं भी उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो उनका एक अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छी महिलाएं हैं, ट्राइबल महिला है। हम सबको खुशी है कि उनका नाम आया है और पार्टी अभी इस पर विचार कर रही है। विचार क्या कर रही है, विचार मीटिंग वगैरह सब हो चुका है, अब घोषणा की देरी है। तो जब तक पार्टी खुद से घोषणा, जो प्रवक्ता हैं या जो माननीय मुख्यमंत्री जी वो घोषणा करेंगे, फिर हम लोग उसको सार्वजनिक रूप से बता पाएंगे। लेकिन एक आदिवासी महिला के तौर पर अगर वो राष्ट्रपति बन जाती हैं तो खुशी की बात है। कैसा लगेगा आपको? खुशी की बात है। जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं या फिर साहित्य से जुड़ना चाहती हैं या झारखंड की वो लड़कियां जो कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए आप एक मैसेज दे देंगी, क्योंकि आप आइडल बन चुकी हैं अब झारखंड की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। देखिए यहाँ की महिलाएं बहुत प्रतिभाशाली हैं। हर महिला में कोई ना कोई प्रतिभा है, बस अपने भी अंदर छुपी हुई प्रतिभा को ढूंढिए, उसको निखारिए। और बाधाएं आएंगी, संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि सब कोई आपके लिए लाल कारपेट बिछा दे। शुरुआती दौर में आपको संघर्ष करना है और धीरे धीरे रास्ते बनते जाते हैं। जब आप अच्छा काम करेंगी, ईमानदारी से करेंगी और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगी, तो लोग भी आपके लिए फिर सहयोग आपको करना शुरू करेंगे और फिर आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम में आपको सफलता मिल सकती है, हर काम में आप ऊंचाई में जा सकते हैं। इसलिए छोटा या बड़ा किसी काम को ना समझे, जो काम आपको मिल रहा है उसको ईमानदारी से करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जी। तो ये थी महुआ मांझी जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई। राज्यसभा सांसद के तौर पे वाकई अब महिलाओं की ये आवाज़ बनेंगी। झारखंड को इन्होंने बहुत बारीकी से देखा है, समझा है, झारखंड से जुड़ी हैं। तो अब इनके ज़रिए कहीं ना कहीं महिलाओं को ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड को एक उम्मीद जगी है कि हाँ, अब झारखंड जिस विकास की ओर बढ़ रहा है उस विकास में और तेज़ी आएगी। साथ ही साथ औरतें, महिलाएँ जो इनको अपना आइडल मान चुकी हैं, वो बिल्कुल इन्हें अपना आइडल मान लिए, क्योंकि ये वाकई आइडल मानने लायक हैं। और धीरे धीरे वो जो हैं अपने सपनों को अब उड़ान देंगी। तो इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।